0.7 वोल्ट का जो है आपके पास ये सर्किट मौजूद, मतलब डायोड के इक्विवेलेंट मॉडल मौजूद है। तो नेट वोल्टेज जो ओवरऑल बनी इस पूरे सर्किट में, वो जो है वो कितनी बनी, ये लेकिन 12 वोल्ट ये लगाया था। आप इसके ऊपर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं और राइज को लेते हैं पॉजिटिव, तो आप कहेंगे कि 12 वोल्ट माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि इसकी पोलैरिटी उससे डिफरेंट है, माइनस 0.7 वोल्ट्स, उसके बाद माइनस 0.7 वोल्ट्स एंड इस पॉइंट पे आपके पास अक्रॉस द रेजिस्टर जो है वो वोल्टेज कितनी अपीयर होगी, इट वुड बी कितनी हो जाएगी, 10.6 वोल्ट्स। ऐसा सॉरी, उधर सर्किट में यहाँ पे जर्मेनियम का डायोड लगा रखा है तो वो 0.3 वोल्ट्स का ड्रॉप कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया टोटल, और आपको आउटपुट मिली 10 वोल्ट्स की। 10 वोल्ट्स एट पॉइंट दिस पॉइंट ए कह लें कि ए पॉइंट पे आपको 10 वोल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसमें अब देखें आर के थ्रू करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। इट विल बी फ्लोइंग टू फ्रॉम ए टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो इट इंडिकेट्स कि करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है जो कि डायोड के थ्रू होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव से एनोड से कैथोड की तरफ। तो इसका मतलब डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है। तो इस तरीके से आपका एक कंफर्म हो गया। ठीक जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? लगता है किसी को कुछ नहीं समझ में है। सर मेरा बार बार डिस्कनेक्टिविटी हो रही है, इंटरनेट प्रॉब्लम है। सर आप किसको एक्सप्लेन कर रहे थे सर, समझ ही नहीं आ रही। बेटा आप लोग टीम में मौजूद हो, यस सर। पोस्ट देखें? ओके सर। देखें कि नहीं देखे? नहीं देखे सर, अभी देख रहा हूँ। नहीं देखे, देखो ना। आपका जिस तरह आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में हर कोई पोस्ट कर देता है और आप लोग देख लेते हो। तो असल में अब आप लोगों को व्हाट्सएप को अपने रिप्लेस कर देना चाहिए विद दिस टीम्स। क्लास रिलेटेड एक्टिविटीज यहीं पे पोस्ट हो रही हैं। और ये तनवीर हुसैन जो हैं आपके क्लास फेलो, इन्होंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ तनवीर के लिए नहीं, सबके लिए। एवरीवन हु हैज स्टडीड द बुक, और मतलब जैसे क्लास में क्वेश्चनिंग होती है ना, क्लास में एक बच्चा क्वेश्चन करता है सर ये चीज समझाने, तो मैं जो समझाता हूँ तो मैं सिर्फ उसको अकेले बिठा के नहीं समझाता, सबके सामने समझाता हूँ ना, ताकि सबका भला हो जाए। तो इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर आपने बुक नहीं पढ़ी या आपने वो पोस्ट नहीं देखे तो फिर आप पीछे रह गए, मतलब थोड़ा सा उसको देख लें, अभी देख लें। आपके पास शो हो रहा होगा जर्नल टैब के अंदर, पोस्ट की टैब है, पोस्ट की टैब में देखें, मैंने इनके पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया और दूसरे का मैं करने लगा हूँ। तो सर ये एक चीज बता दें, ये मेरा बोर्ड अभी लोड हुआ है, ए पे 10 वोल्ट कैसे आ रहा है सर? 0.7 0.3 करके तो 11 नहीं आना चाहिए? ओह सॉरी, यस 11 आना चाहिए, सही कह रहे हैं, 11 आना चाहिए, इट्स 11, ठीक है। तो असल तो उनका मतलब जो क्वेश्चन था वो तो ये था ना कि फॉरवर्ड बायस है कि नहीं, वो कैसे पता चला। तो वो देखें कि कैथोड इज ओवरऑल एट लोअर वोल्टेज देन एनोड, और करंट की डायरेक्शन भी वही है जो कि डायोड की परमिटेड करंट की डायरेक्शन है। अच्छा जी, दूसरा सवाल है तनवीर हुसैन का, उसका तो सादा सा जवाब में मैं वर्बली दे देता हूँ। वो कह रहे हैं कि फिगर 2.22 में डायोड को इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हुए ओपन से रिप्लेस कर दिया गया। ये क्यों किया गया? तो इसलिए किया गया कि डायोड का मॉडल आपने पढ़ा है ना पीछे, तो उसमें आपने देखा है कि डायोड जब रिवर्स बायस्ड होता है तो रिवर्स बायस्ड डायोड को हम ऐसे कंसीडर करते हैं जैसे वो ओपन सर्किट है। क्यों ऐसा कंसीडर करते हैं? क्योंकि वहां से कोई सिग्निफिकेंट करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा होता। सिग्निफिकेंट इसलिए किया क्योंकि हमने उसको निगलेक्ट कर दी, रिवर्स लीकेज करंट को। अगर हम इस रिवर्स लीकेज करंट को ना निगलेक्ट करें तो फिर आपके पास जो इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, जो कि मैं अभी आपको बना देता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट इसका। एंड दैट वुड बी आपके पास ये
वोल्टेज सोर्स आ गया, रेजिस्टर आ गया, उसके बाद ये आपके पास जो फॉरवर्ड बायस डायोड है वो आ गया, ठीक है। और ये जो रिवर्स बायस डायोड है, ये अगर आपने इसको अगर आप कहते हैं कि जी हम रिवर्स लीकेज करंट को इग्नोर नहीं करना चाहते तो क्या होगा, ये वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आप इग्नोर कर दें, इट्स ओके, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो दैट वुड बी दिस थिंग। यहाँ पे करंट सोर्स होगा, इस करंट सोर्स की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू द रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है। और एक और चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि जो करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, अगर आपको पता हो कि करंट सोर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है इंटरनल, वो इनफाइनाइट होती है आइडियली, ठीक है। तो स्टिल इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन ओपन, क्योंकि इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ओपन को रिप्रेजेंट करती है, सही है। ओके जी, जी साथ कोई जवाब दे दिया करो कि सर ये तो समझ आ रही है कि यानी कि हमने पहले पावर सप्लाई दी है और जो फंक्शन है यानी कि जो हमारा डायोड है वो उसमें फॉरवर्ड बाइसिंग भी हो रही है और वो एज ए शॉर्ट काम कर रहा है। लेकिन जब सर हम फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर करें जो दूसरी पावर सप्लाई है 4 वोल्ट की, तो उसके रिस्पेक्ट से जो दूसरा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है और फर्स्ट डायोड है वो जो है वो रिवर्स है, उससे तो करंट फ्लो नहीं हुआ। न्यूमेरिकल में सर उसने 4 वोल्ट को क्यों कंसीडर नहीं किया? 10 वोल्ट से तो उसने सोल्व कर दिया जो पहले दिया हुआ है डायोड 1 के रिस्पेक्ट से। डायोड टू को क्यों नहीं देखा? डायोड 2 को क्यों नहीं देखा? बेटा एक चीज देखें, यहाँ पे आप अपना वो जो ईएनए पढ़ी, एलसीए पढ़ी? यस सर। पढ़ी है ना एलसीए, ठीक है। जी सर। एलसीए में वो वाला नॉलेज जरा वापस याद करो ना इधर। वो क्या था, डायोड जो हैं आपके वो क्या लगे हुए हैं, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं दोनों डायोड, ठीक है। और दोनों डायोड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होगी, यानी कि जो डायोड 1 के अक्रॉस वोल्टेज होगी वही वोल्टेज डायोड 2 के अक्रॉस होगी, ठीक है। आप यहाँ पे एक वो ले लो, केवीएल इंप्लीमेंट कर लो पूरे लूप पे, ठीक है। और केवीएल पूरे लूप पर इंप्लीमेंट करके ये देखो कि इन डायोड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है और उसकी डायरेक्शन भी क्या बन रही है। कंसीडर करो पहले वो वाला केस कि अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, यहां से स्टार्ट कर लो, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा वेरी बिगनिंग, ठीक है। तो अगर इसमें मैं अभी आपको पार्शली ये सर्किट ड्रॉ करके बता देता हूँ कि अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो फिर क्या सीन हो रहा होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं 20 वोल्ट्स। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि राइटिंग सही हो सके, ठीक है। चलिए, आपके पास 20 वोल्ट्स मौजूद हैं, फिर यहाँ पे आ गया एक रेजिस्टर, और रेजिस्टर के बाद आपके पास एक पॉइंट आ गया है। अब ये वो पॉइंट है जिसपे कि दोनों डायोड कनेक्टेड है, सही है। दोनों डायोड्स को सेम वोल्टेज मिल रही होगी। मैं डायोड अभी नहीं बना रहा, मैंने सिर्फ जो है ना वो बना दिया, ये जी, और ये आपस में ग्राउंडेड हो गया, ठीक है। अब कंपैरिजन अगर हम करते हैं 0 वोल्ट से, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे 20 वोल्ट्स हैं, और क्योंकि अभी हम इनिशियली एज्यूम कर रहे हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट्स हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे कितने वोल्ट्स हैं, 4, ठीक है, क्योंकि ये 4 वोल्ट का सोर्स है। अब ये 4 वोल्ट्स मौजूद हैं। अब जरा आप इस मौके पे इस डायोड को कंसीडर करें और बताएं कि क्या ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस होगा सर। रिवर्स बायस होगा तो रिवर्स बायस को आप किस चीज से वो कंसीडर करेंगे, ओपन सर्किट से सर। ओपन सर्किट लेंगे, ठीक है जी, ओपन हो गया। और अब ये वाला जो डायोड है, ये वाला डायोड क्या होगा एट दिस पॉइंट,
ये फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस बायस। होगा, ठीक है ना। और शॉर्ट फॉरवर्ड बायस अगर ये है तो आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसा कि अभी किताब में जो किया हुआ है इसने, तो किताब में उसने इसको इसके इक्विवेलेंट मॉडल से किया हुआ है रिप्रेजेंट, और यहाँ पे 0.7 वोल्ट्स का सोर्स लगा रखा है। पोलैरिटी उसकी ये है, ठीक है। अब जरा मुझे बताएं कि अब आपके पास क्या ऑप्शन मौजूद है। अब आप इसको दोबारा से केवीएल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें और इसको सॉल्व कर लें। अब जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन था जी कि 4 वोल्ट को क्यों नहीं कंसीडर किया, तो बेटा 4 वोल्ट को कंसीडर किया है उसने। उस 4 वोल्ट को कंसीडर करने के बावजूद जो है आपका ये जो नीचे वाला डायोड है D2 इसको कंसीडर करने के बावजूद रिवर्स बायस्ड है, और D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। ओके सर। मैं आगे से क्लियर। अच्छा जी, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका जो मतलब ये सही क्वेश्चन है यार, आई लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जी आपने ये चीज नोटिस की कि इधर बात हो रही है पीक वोल्टेज की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे जरा ये बताएं आप लोग, मतलब पूरी क्लास से क्वेश्चन है मेरा, डू यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन आरएमएस एंड पीक एंड डीसी? ये पूरी क्लास से क्वेश्चन है मेरा। पीक वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, यस सर पता है। फर्क पता है? यस सर पता है। यस सर पता है। यस सर। ठीक है। सर तो इसमें ये है कि इसमें ये है कि आपके पास जो है जो हम बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि जी ये एक सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, कोई अल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स है, आपके पास डायोड लगा हुआ है, ठीक है, और डायोड के अक्रॉस जो है ना आपके पास रेजिस्टर लगा हुआ है। अब आपको ये पता है कि अच्छा जी 0.7 वोल्ट जो है ना वो हमने सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये 0.7 वोल्ट्स किस में से करना है? अब ये वो जो सोर्स लगा हुआ है, ये सोर्स लगा हुआ है, लेट्स से आपके पास 12 वोल्ट एसी सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। जब हम एसी सोर्स की बात करते हैं ना, तो ये जो उसकी वोल्टेज होती है ना, ये बाय डिफॉल्ट उसकी आरएमएस वैल्यू ली जाती है। यानी कि अच्छी बात तो ये है कि मेंशन किया गया हो कि जी 12 वोल्ट आरएमएस है कि पीक है या डीसी है क्या है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं मेंशन होता। जिस हिसाब आप कह लें क्या सप्लाई वोल्टेज कितनी है हमारे जो आती है 220 वोल्ट, ठीक है। आप हमेशा ये पढ़ते हैं कि 220 वोल्ट एसी, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा होता कि आरएमएस है या पीक वैल्यू है, ठीक। लेकिन एसी के केस में ये अंडरस्टूड लिया जाता है कि ये आरएमएस वैल्यू है। और अगर डीसी है तो डीसी के केस में अंडरस्टूड लिया जाता है कि ये डीसी वैल्यू है, डीसी वैल्यू जिसको हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर एक पल्सेटिंग डीसी आ रही है, ये आपके पास एक वोल्टेज आ रही है पल्सेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड ये आपके पास वोल्टेज हो गई, और फिर अगर हम कहते हैं कि जी जो वोल्टेज है ये 12 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसकी पीक जो है वो 12 वोल्ट नहीं है, इसकी जो एवरेज वैल्यू है ना, ये जो मैंने डॉट लगा ये 12 वोल्ट है, जबकि इसकी पीक वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इस पॉइंट पे ये देखें, इस पॉइंट पे कम भी हो सकती है। तो ये जो चीज बता रहा है आपको, ये कहने का मकसद ये है कि आपने जो वो 0.7 वोल्ट्स माइनस करने हैं ना, वो माइनस करने आपने एक्चुअल वोल्टेज से, और एक्चुअल वोल्टेज क्या होगी? पीक वोल्टेज होगी, सही। क्योंकि देखें ना ये पीक वोल्टेज है, एट दिस पॉइंट ये वोल्टेज है इसकी, या एट दिस टाइम ये वोल्टेज है, तो हमने पीक वोल्टेज से माइनस करने एब्सोल्यूट वो मतलब एक्चुअल वोल्टेज से, नॉट फ्रॉम एवरेज और नॉट फ्रॉम आरएमएस,
ठीक है, सर ये इनसे बात नहीं। दोबारा बता दें एक दफा, क्योंकि एक्चुअल तो हमारे पास यानी बहुत पल्सेट कर रही है ना, तो हम तो एवरेज को ही कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं नहीं, एवरेज को नहीं करना, क्योंकि जो आपके पास सोर्स है ना वो प्योर डीसी, मतलब ये जो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है ना, ये एक्चुअल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में से 0.7 वोल्ट्स माइनस हो रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज सर क्या है? ये इंस्टेंटेनियस हमें कैसे वोल्टेज, पता लगेगा कि इंस्टेंटेनियस में से हो रहा है या एवरेज में से हो रहा है या आरएमएस में से हो रहा है? अभी आप लोग लैब में जब करेंगे ना तो उस टाइम आप करके देख लेना, मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। सही, फर्ज करें कि आपके पास ओके एक सर। वोल्टेज है, 1 वोल्ट की पीक आ रही है आपके पास, ठीक है, ये आ रही है 1 वोल्ट की पीक। ये कह लें कि इसकी 1 वोल्ट की पीक है, और जो लोअर पीक है ना वो है इसकी, लेट से कितनी कर लें, 0.9 वोल्ट्स कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट इमेजिन कर लें। सही, अब आपके एट दिस टाइम ये टी वन पे अगर आप देखें, मतलब फ्रीज कर लें सीन को, और टी वन पे देखें तो क्या हो रहा होगा कि आपके पास 1 वोल्ट आ रहे होंगे, और उसमें से 0.7 वोल्ट्स माइनस हो रहे होंगे। ठीक है, तो जो आपको आउटपुट मिल रही होगी वो 0.3 वोल्ट्स की मिल रही होगी एट दिस पॉइंट। ठीक है, 0.3 वोल्ट्स। फिर एट दिस पॉइंट अगर आप देखते हैं टी टू पे आप देखते हैं आपके पास 0.9 वोल्ट्स मौजूद हैं, तो उनमें से 0.7 माइनस हो रहे हैं, तो आपको आउटपुट जो मिल रही होगी दैट वुड बी ऑफ 0.2 वोल्ट्स। ठीक है, दैट वुड बी लाइक दिस, ऐसे जा रहा होगा। सही, और अब यहाँ पे अगर मैं एवरेज ड्रॉ करनी शुरू करूँ, यानी कि 12 वोल्ट, 1 वोल्ट का एवरेज कह लें कि ये आ रहा था, इसमें से 0.7 वोल्ट्स नहीं माइनस हो रहे। ठीक है, इसमें से माइनस होंगे तो वो आपकी लाइन जो है वो तो यहाँ पे कहीं बन जाएगी, जबकि एक्चुअल आपको ऑसिलोस्कोप पे जब आप देखेंगे तो आपको वोल्टेज जो है वो यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, बल्कि मतलब करना क्या है, सादी सी बात, कम टू द पॉइंट, मतलब करना क्या है, करना ये है कि आपने देखना है कि जी आरएमएस वैल्यू अगर है या एवरेज वैल्यू अगर है, इसको कन्वर्ट कर देना है किस में, पीक में। फॉर्मूला आपको पता है पीक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही जिस तरह आरएमएस निकालते हैं उसका वो ऑपोजिट ले लें, इनवर्स ले लें, मतलब रिवर्स जाए आप पीक वैल्यू पे आ जाएंगे। तो फिर हमने पीक वैल्यू लेके वीएम लेके उसमें से 0.7 वोल्ट्स माइनस करने, फिर आपके पास ये जो माइनस करके वीएम की वैल्यू बनेगी, इससे फिर दोबारा आप बेशक उसको आरएमएस में या एवरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ यू रिक्वायर्ड। ठीक है ना, समझ में आई बात या अभी नहीं आई? सर आ बोर्ड रही है। रीडिंग पे बार बार पिन चला जाता है, लेकिन समझ आ रही है थोड़ी बहुत। एंडिंग का बस आप बता दें, आपने बताया कि 0.9 से 0.7 माइनस कर लिया, इस तरह कर लिया, तो हम जो भी वैल्यू है उसको हमने पहले पीक में कन्वर्ट किया अपनी, और फिर हाँ, उससे मतलब माइनस किया, आपने यही ये आपने चीज कहा है ना? इंश्योर करनी है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने ये कहा कि आपने ये चीज इंश्योर करनी है कि आपको जो वोल्टेज गिवन है उसको आप देखें वो आरएमएस है, एवरेज है, क्या है, हो सकता है वो ऑलरेडी पीक हो। आपने ये इंश्योर करना है कि 0.7 वोल्ट्स आपने जो सब्ट्रैक्ट करने हैं वो पीक में से करने हैं, तो उसको पहले पीक में कन्वर्ट करें, गिवन वोल्टेज को 0.7 वोल्ट्स उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट जो आए फिर उसको दोबारा आप कन्वर्ट कर सकते हैं आरएमएस या एवरेज जो भी आपको चाहिए हो। ठीक है, ओके डिपेंडिंग ऑन सर। द सिनेरियो। अच्छा जी, तो ये तो हो गए क्वेश्चंस फ्रॉम तनवीर हुसैन, और अब बाकी और किसी का क्वेश्चन है? जी कोई क्वेश्चन नहीं, ना करो यार सीरियसली। सर वो तो रेजिस्टेंस का बता देंगे एक दफा, वो डायनामिक रेजिस्टेंस जो एसी वाली होती है। सर और डायनामिक रेजिस्टेंस, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का भी बता दीजिएगा।
थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तो वो 0.7 वोल्ट्स का पोटेंशियल है ना, जिसमें के जिसमें अच्छा बच्चों, एक मिनट जरा आप लोग होल्ड। अच्छा जी, जी बच्चों, आई एम बैक। अच्छा जी, तो क्वेश्चन क्या कर रहे थे जी? एक तो वो बात हो रही थी डायनामिक रेजिस्टेंस की, एसी डायनामिक रेजिस्टेंस, और कोई? सर वो बुक पे जो क्वेश्चन ढूंढ रहे वो बुक के पेज नंबर 59 पर है सर, फिगर 2.11 के साथ लाइंस जी, लिखी। मेरे ख्याल है कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज की कोशिश है। सर आवाज आ रही है मेरी? सरतन बुक के पेज 59 सर। सॉरी, अभी स्किप हो गई बात, मुझसे फोन ये दोबारा रिपीट हो। जी आवाज आ रही है? यस सर, आ सर रही पेज है। नंबर 59। ओके, 59 पेज है सर, लेट मी चेक। पेज नंबर फिगर 59, ठीक 2.11 के है, साथ। पेज नंबर 59 पे पेज नंबर 11 के साथ। अच्छा जी, लेट मी रीड इट, गिव मी अ मोमेंट। सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला है सर, करंट और वोल्टेज लेवल वाला। Series diode configuration, each configuration is stated by diode on off। अच्छा ये अब मिल गया मुझे, ठीक है। इफ अ डायोड इज ऑन स्टेट, one can either replace 0.7 volt across the element, or network can be redrawn with the VT equivalent circuit is defined. In time, the preference will probably be simple, including 0.7 across volt. ये बेटा सादी सी बात है, और इसमें कोई ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि जी पहला आपका जो कह लेंगे फर्स्ट आपका जो कह लेंगे इंट्यूशन होगी वो यही होगी कि आप जो है ना ऑन डायोड को रिप्लेस कर दें विद अ शॉर्ट, एंड ऑफ डायोड को रिप्लेस कर दें विद ओपन, ठीक है। लेकिन टू फाइंड करेक्ट वोल्टेजेस आपको क्या करना चाहिए कि अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए, जो कि टेबल में इन्होंने बता रखा है कि एक टेबल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, टेबल 2.1 कि 2.1 में वीटी के इक्विवेलेंट वीटीज जो है वो मेंशन की गई हैं। तो उसके मुताबिक सब्स्टिट्यूशन करें कि अगर आपके पास सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 वोल्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अगर आपके पास जर्मीनियम का है तो आप 0.3 वोल्ट सब्स्टिट्यूट करें, इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ बताई गई है। देखें, इसमें एक सादी सी बात बताऊं मैं आपको, वो ये है कि अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हैं ना कि एक्यूरेट रिजल्ट कितने हैं, देखें हम स्टार्ट हमेशा ऐसे किया करते हैं कि जी एक रफ आइडिया से स्टार्ट करते हैं। रफ आइडिया में आप एक सादा सा मॉडल लेके चलते हैं। आपने अभी पीछे पढ़ा है
जिन लोगों ने पढ़ा है कि जी देयर वाज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डायोड की, फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन, यानी कि वो बेहतर से बेहतर होती चली जा रही। पहली अप्रोक्सीमेशन क्या थी कि डायोड इज अ स्विच, एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, एक में नहीं करता। आपने सर्किट डिजाइन करना शुरू करना है, सबसे पहले आपने ये सोच के करना है अच्छा यार ये स्विच है, एक डायरेक्शन में करेगा एक डायरेक्शन में नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आपने जब प्रिसाइज रिजल्ट की तरफ जाते जाना है तो आप सेकंड मॉडल थर्ड मॉडल एंटर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप 0.7 वोल्ट प्रॉपर सब्सटीट्यूशन करें ताकि आपको सही वोल्टेजेस मिले। जो मैंने अभी आप लोगों को एक स्टेप बना के दिखाया वो शायद किताब में मेंशन नहीं है यहाँ पे, जिसमें मैंने के रिवर्स बायस डायोड को रिप्लेस किया विद द करंट सोर्स, कि अगर आपने सही कैलकुलेशन करनी करंट सोर्स से रिप्लेस करें, ये भी ना कहें कि जी वो ओपन है। तो प्रॉपर सब्सटीट्यूशन आपने करनी है। सब्सटीट्यूशन यही है कि डायोड को रिप्लेस करना है विद इट्स इक्विवेलेंट मॉडल, ठीक है। जी सर। ठीक है, आंसर आपका हो गया जी। जी सर। सर कोर पोस्टिंग में 2 क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी देख लें जरा। एक और 2 क्वेश्चन वो कहाँ पे मेंशन किए हैं? पोस्टिंग में ही है सर, एंड एक है सर। एंड में? जी सर। पीक एंड में इनवर्स तो आप, वोल्टेज के बारे, ये तो पीक मैंने इनवर्स। बता दिया। पीक ये इनवर्स ये जी किधर है सर। यार? अच्छा, एक्सप्लेन अबाउट द पीक इनवर्स वोल्टेज, ओके ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। देखें जी, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पड़ी? यस सर। जी सर। ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, कोई बताएगा? सर तमीज जब आपके माइनस लगता होगा। सेवेंटी या -70 या -80 वोल्ट सप्लाई करते हैं तो डायोड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वही ब्रेक डाउन हो जाता है। जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ही ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसकी वजह से कुछ नेगेटिव करंट हमें मिलना शुरू हो जाता है सर। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये देखें कि ब्रेकडाउन मैंने आप लोगों को बताया था शायद कि ब्रेकडाउन में क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था? जी सर। जी बताया। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये बेटा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है। किताब में शायद लिखा होगा जी ब्रेकडाउन हो जाता है, नहीं होता। ब्रेकडाउन में इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन नहीं होता। वो ब्रेकडाउन में आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने से बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स जनरेट हो जाते हैं और उनकी वजह से रिवर्स लीकेज करंट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन करंट। एंड ब्रेकडाउन करंट कैन लीड टू डैमेज ऑफ द डिवाइस, मतलब फिजिकली उसको मेल्ट कर सकता है, ठीक है। दैट्स द इशू। दूसरी बात क्या है जी कि 70-80 वोल्ट्स नहीं, एक सर्टेन वोल्टेज होती है, मतलब ठीक है 70-80 वोल्ट्स इज एन एग्जांपल, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज होती है, उस वोल्टेज पे जाके आपका डायोड जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जाता है, यानी कि माइनॉरिटी कैरियर्स बहुत ज़्यादा जनरेट होने शुरू हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने से, ठीक है। अब खास बात क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन के हवाले से, वो ये है कि रिवर्स breakdown voltage is a voltage at which the diode goes into breakdown, ठीक है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कौन सी है, जिस पे वो पर्टिकुलर डायोड जो है दैट विल गो इनटू ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है अलग से, ठीक है। कोई और डायोड अगर लेते हैं, फर्ज करें एक डायोड जो है वो 70 वोल्ट्स पर ब्रेकडाउन में चला जाता है। एक और डायोड लेके आता हूँ मैं अच्छी क्वालिटी का कोई, ये वाला जो डायोड है ना ये 120 वोल्ट्स पे जाके ब्रेकडाउन में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के डायोड को आप रिवर्स वोल्टेज 120 वोल्ट्स तक अप्लाई कर सकते हैं और वो ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा, सही है। अब इसमें खास बात यह है कि ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, ये प्रॉपर्टी डायोड है की सर। डायोड की, ठीक है। जैसे इसे हमने पहले कहा था ना कैरेक्टरिस्टिक कर्व डायोड की है, और लोड लाइन जो है वो किसकी है, सर्किट की है, सही। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डायोड की प्रॉपर्टी है। ऑन द अदर हैंड
जो आपके पास है पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज, ये प्रॉपर्टी है सर्किट की। ये प्रॉपर्टी इस बात की है कि सर्किट कितनी रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेगा डायोड पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें ना, मैंने कहा कि यार एक सर्किट है, आपने उसमें एक डायोड लगा दिया जो कि 80 वोल्ट्स पर ब्रेकडाउन में चला जाता है। ठीक है, और हुआ क्या कि आपने जैसे सर्किट को ऑन किया तो वो ब्रेकडाउन में चला गया डायोड। आपका जी काम खराब हो गया जी, ये तो ब्रेकडाउन में चला गया। मैंने दूसरा डायोड लेके लगा दिया जो कि 120 वोल्ट्स पर ब्रेकडाउन में जाता है, और उसके साथ वो आपका सर्किट ठीक काम कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि सर्किट ने जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की थी डायोड के ऊपर, जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की थी, दैट वाज मोर देन मोर देन 80 वोल्ट्स थी। ठीक है, एंड इट वाज लेस देन 120 वोल्ट्स। तो ये जो वोल्टेज सर्किट ने अप्लाई की, मैक्सिमम वोल्टेज जो सर्किट अप्लाई कर रहा था उसके ऊपर, दैट इज नोन एज पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट के एक सर्किट कितनी रिवर्स वोल्टेज डायोड के अक्रॉस दे सकता है। आपने देखना ये होता है कि जो पीआईवी है, पीआईवी शुड ऑलवेज बी लेस देन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द डायोड। देखें, पीआईवी जब लेस थी 120 से तो आपका सर्किट ठीक चला। अगर आपकी पीआईवी जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा या उसके बराबर हो जाएगी तो आपका सर्किट जो है वो मतलब डायोड ब्रेकडाउन में चला जाएगा। सही, तो पीआईवी ये होती है। और पीआईवी देखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि पीआईवी कितनी जा सकती है मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डायोड लगा रखा है, ठीक है, और उस डायोड के अक्रॉस यहाँ पे आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया अल्टरनेटिंग, जो कि प्लस माइनस 10 वोल्ट्स दे रहा है। ठीक है, प्लस 10 वोल्ट्स देने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इसके पास प्लस 5 वोल्ट्स आ रहे होंगे और यहाँ पे इसके पास माइनस 5 वोल्ट्स आ रहे होंगे। तो डायोड के अक्रॉस तो क्या होगा, प्लस 5 वोल्ट्स आएंगे, इधर आ जाएंगे -5, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। लेकिन जब ये नेगेटिव साइड पे जाएगा तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे -5 वोल्ट्स और यहाँ पे आ जाएंगे +5 वोल्ट्स। अब क्या हो रहा होगा, अब आपके डायोड के अक्रॉस एक तरफ होंगे -5 वोल्ट्स और दूसरी तरफ होंगे +5 वोल्ट्स। तो डायोड को रिवर्स वोल्टेज कितनी फील हो रही होगी? -5 की तरफ। नहीं, रिवर्स वोल्टेज कितनी फील होगी? आप कैसे वोल्टेज अक्रॉस मालूम करते हैं? V2 माइनस V1 ऐसे मालूम करते हैं ना। डेल्टा V क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस मालूम करना हो, यस सर। V2 माइनस V1 वो कितना हो जाएगा, +5 वोल्ट्स माइनस -5 वोल्ट्स, यानी कि 10 वोल्ट्स। ये क्या है, इससे स्टाइलस को क्या हो गया, सही नहीं लिखा। चलिए, तो वो 10 वोल्ट्स आपको दे रहा होगा। तो ये 10 वोल्ट्स जो है ना, ये रिवर्स वोल्टेज है जो कि डायोड को फील करनी पड़ रही है। और ये कौन दे रहा है, हु इज गिविंग दिस वोल्टेज? सर्किट। सर्किट दे रहा है, ठीक है ना। सर्किट सारा का सारा मिल मिला के ये वोल्टेज दे रहा है। तो इसकी और मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं, मतलब ये अल्टरनेटिंग सोर्स है ना, हर वक्त तो ये 10 वोल्ट्स नहीं दे रहा है ना। जब लेट्स से एट दिस टाइम ये दे रहा होगा इसको पीक वोल्ट, मतलब रिवर्स वोल्टेज 5 वोल्ट्स की अप्लाई कर रहा होगा। इस पॉइंट पे जाके ये 10 वोल्ट्स की अप्लाई कर देगा, इस पॉइंट पे फिर 5 वोल्ट्स रिवर्स होगी, यहाँ पे 0 वोल्ट्स की रिवर्स बायसिंग हो रही होगी। ठीक है, तो पीक वोल्टेज की मैक्सिमम वोल्टेज वो सर्किट कितनी दे सकता है किसी भी सिनेरियो में, वो देखनी है आपने। दैट इज कॉल्ड पीआईवी। और पीआईवी और रिवर्स ब्रेकडाउन का कोरिलेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सही है सर इसमें इसमें पीआईवी जो है वो फॉर एग्जांपल 10 की सोर्स है तो कितनी होगी, 10 ही होगी, या जिस तरह आपने इस अभी केस बताया में 10 होगी, -5 +5 इस करके केस में 20 दे। इस केस में 10 वोल्ट्स होगी ना। ठीक है,
लेकिन सर अगर फॉर इंस्टेंस अभी ये -10 और +10 होता है इधर जहाँ पे आपने -5 और +5 लिखा है, हम्म तो फिर हम इसको रिवर्स वोल्टेज को हम 20 कहते हैं फिर। हाँ 20। और पीक इनवर्स उस टाइम 10 होती। नहीं, पीआईवी 20 वोल्ट्स होती है। रिवर्स यही वोल्टेज भी ही पीक इनवर्स वोल्टेज है। मेरी बात सुने, रिवर्स वोल्टेज क्या है? इसको कहते हैं इनवर्स वोल्टेज। रिवर्स नहीं, इनवर्स वोल्टेज। ठीक है। ठीक है सर। इनवर्स वोल्टेज एक सर्किट में हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी। जिस तरह फॉरवर्ड वोल्टेज भी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती ना, वो चेंज होती रहेगी। आपने ये देखना है कि पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी हो सकती है, पीक वैल्यू कितनी हो सकती है। उससे ज्यादा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का डायोड लगाना है आपने। ओके सर। ठीक है ना? मतलब ऐसे समझ लें कि आपने कहना है कि एक पुल बनाना है जी। नीचे दरिया में पानी आता है, दरिया में पानी कभी 1 फीट आता है, 2 फीट आता है, 5 फीट आता है। पीक यार कब आता है? जब कभी सैलाब आता है जी। सैलाब आता है तो 10 फीट पानी आ जाता है। तब आपने ब्रिज कितनी हाइट पे बनाना है? सर 10 से ज्यादा भी बनाना है मतलब? 10 से ज्यादा पे बनाना है। बस वही चीज यहाँ पे है कि जी आपने देखना ये कि पीक वोल्टेज डायोड के अक्रॉस कितनी आ सकती है कभी भी, किसी सिनेरियो में। ठीक है। आपने ठीक जो है सर। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज डायोड की पिक करनी है ना, यानी कि जैसे अब आपको कहा जाए जी डायोड अपनी मर्जी का लगाओ, आप क्या सोचते हैं कौन सा डायोड लगाओ? तो फिर आपने उस वक्त डायोड लगाते वक्त ये चीज देखनी है कि डायोड की डाटा शीट पढ़ें। उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन द पीआईवी ऑफ योर सर्किट। सही है सर। और इस ठीक केस है। में यानी 20 वोल्ट से अब होने चाहिए। इस केस में मतलब हो रहा है ना। अच्छा, अब ये बात मैं बता दूं, ये बड़ा सादा सा केस है। देयर वुड बी सम सिनेरियोज कि जहां पे अपेरेंटली आपने 5 वोल्ट का सोर्स लगा रखा होगा। ठीक है। लेकिन जब आप सर्किट को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो 20 वोल्ट्स की पीआईवी बन रही है। ठीक है ना? अब आप सोचेंगे कि सर्किट को एनालाइज करना मैं आपको सिखाऊंगा। नहीं, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा सर्किट को एनालाइज करना, वो आप एलसीए में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना? मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ। चले, अगर आपने पीआईवी कैलकुल चेक करनी हो ना किसी सर्किट की, तो सादा एक यूनिवर्सल काम वो आप कर सकते हैं। वो ये है कि फर्ज करें कि ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसके अंदर काफ़ी सर्किट और ये आपका डायोड है। ठीक है। आप क्या करें, इस डायोड को वो कर लें, रिप्लेस कर दें विद ओपन। ठीक है। ओपन को से डायोड को रिप्लेस करके ये देखें कि ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं इसके, एक ये वाला और ये वाला, इनके अक्रॉस क्या वोल्टेज अपीयर हो सकती है। व्हाट वोल्टेज कुड बी देयर। ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करें। आपने एक थ्योरम या कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जी कि अगर किसी नेटवर्क में कहीं ओपन क्रिएट होता है तो all the available voltage is appeared across that open। पढ़ा है? नहीं सर। क्यों? एलसी किसने पढ़ाया था? मैं जाके अभी उनसे कंफर्म कर लेता हूँ। सर अगर थेवेनिन का आप कह रहे हैं, थेवेनिन वगैरह जब हम ओपन सर्किट उसमें देखते हैं, तो सर ये जरूर देखा है कि ओपन सर्किट करके वहां पे हम फाइंड किस तरह कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल होना ये सर अभी आप ही बता रहे बेटा ये मतलब थेवेनिन या के किरचॉफ वोल्टेज लॉ का पार्ट ही है ये स्टेटमेंट भी। किताब भी अगर आप पढ़ोगे वहां पे भी लिखा होगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, मेरे पास है ये मैं एक सर्किट बनाता हूँ। 5 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट का सोर्स है। ठीक है। ये रेजिस्टर लगा दिया, ठीक हो गया। रेजिस्टर हो गया जी 1 किलो ओम का। और फिर मैंने एक और सोर्स लगा दिया जो कि है लेट्स से 3 वोल्ट्स का। ठीक है, नजर आ रहा है ना? अच्छा जी, अब मैं क्या हैं। करता यस सर। हूँ कि मैं इसको ले जाता हूँ और यूं जोड़ देता हूँ। सही है। या चलें मैं दरमियान में यहाँ पे एक और रेजिस्टर लगा देता हूँ जो कि हो गया 7 ओम्स का हो गया। ठीक है।
कितनी वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर होगी, पॉइंट ए और बी के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी। चलें जरा शाबाश, जल्दी से सॉल्व करें, पता चलता है आपका एलसीए कितना अच्छा है आप लोगों का। सबके लिए है, सब सॉल्व करें और अपना आंसर जो है ना वो फटाफट पोस्ट करना शुरू करें इधर चैट में। जो सॉल्व कर ले चैट में आंसर अपना डाल दें। चैट में पोस्ट करें सर? हाँ चैट में डाल दें। आप सोच रहे होंगे दूसरा देख लेगा वो क्या, तो कोई बात नहीं, देख लेने में। मेरा क्वेश्चन ये है देखो कि वी ए बी, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी इसको 7 ओम नहीं, इसको आप सर 7 आप किलो ओम कर काइंडली ले। व्हाइट बोर्ड की पिक्चर आप अगर चैट में भेज देंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा, कुछ इंटरनेट में मसला है। अच्छा मैंने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है सर, क्योंकि लाइट अभी भी आई है 12:15 बजे। लेट मी चेक, आई कैन डू इट। सर मैं चैट में मैसेज करता हूँ लेकिन कुछ शो ही नहीं हो रहा वहाँ पे। चैट में कुछ नहीं शो हो रहा। फिर आपके पास कोई आ रहा है आंसर वगैरह वहाँ पे शो हो रहा है? मैं देख लेता हूँ, मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, बल्कि मोहम्मद हमजा ने शेयर भी कर दिए। थैंक यू हमजा। सही है सर, अब हो रहा है वहाँ पे शो। ठीक है जी। अच्छा जी, तो चलें 7 किलो हम अज्यूम कर रहे हैं ना, ठीक है। बस इतने से आंसर आने थे, बाकी कहाँ है अभी। अच्छा जी, अलीजा सदफ कह रही हैं 8 वोल्ट्स। बेटा हमने कैलकुलेट किया कि वैसे ही अंदाजा लगाया। कैलकुलेट किया। अच्छी बात नहीं, वैसे अच्छी बात ये नहीं है कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है, ये तो वैसे ही एविडेंट है, देखते ही पता चल जाता है ये कितने सर वोल्ट है। आज देखते ही पता भी चल रहा है कि पता मतलब हायर माइनस लोअर है, तो फिर वो नीचे वाली तो -3 है, ऊपर वाली 5 है, तो ऑटोमेटिकली 8 हो जाता है। चलें जी, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आएंगे 7 वोल्ट्स। सादी सी बात है बेटा। बस ये बाकी लोग जिन्होंने अभी तक नहीं मैसेज किया वो मैसेज करना बंद कर दें, चैट में मजीद मैसेजेस ना डालें, ठीक है। देखें सादी सी बात है, आपके पास 8 वोल्ट्स हैं सर्किट में एंड देयर आर 8 किलो ओम टोटल रेजिस्टेंस। तो 3 किलो ओम 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा, 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा और 7 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस 7 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे होंगे। चलें अब यहाँ पे मैं काम ये करता हूँ कि अब मैंने बता दिया कि 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा होगा, सही है। तो अगर मैं लेता हूँ, आपको कहता हूँ कि जी वी 1 मतलब 0.1 और 2 के दरमियान कितनी वोल्टेज होगी, तो ये होगी, कितनी होगी जी, 1 वोल्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस रेजिस्टर को 1 किलो ओम वाले रेजिस्टर को डिलीट कर देता हूँ, यानी कि ओपन कर देता हूँ, तो इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज होगी। 8 होगी सर। 8 वोल्ट्स होंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि वैसे 8 वोल्ट्स किसी वोल्टेज उसके अक्रॉस नहीं थे, मतलब इस 7 किलो ओम वाले के अक्रॉस भी 7 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे थे और इसके अक्रॉस 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे 8 वोल्ट्स ड्रॉप होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि जब डायोड रिवर्स बायस में जाएगा ना वो एक्ट करेगा एज एन ओपन,
और जैसे ही वो ओपन के तौर पे एक्ट करेगा तो वहां पे काफी ज्यादा वोल्टेज अपीयर हो जाएगी। ठीक, बज़ाहिर आपको लग रहा होगा ये तो सिर्फ 1 वोल्ट वाली जगह है, इधर तो कोई बहुत खास वोल्टेज नहीं आने वाली, लगा देते हैं जी 2 वोल्ट्स ब्रेक 2 VBR का डायोड लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे 8 वोल्ट्स PIV आ रही होगी, तो PIV वो पीक वोल्टेज है जो अपीयर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। ओके जी, और किसी का क्वेश्चन? ये तो अभी तक किसके क्वेश्चंस के आंसर दिए मैंने? तनवीर ने किए मेरे ख्याल सारे क्वेश्चन, और किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया? सर और मैंने बाकी भी लोग किए हैं सर आपसे। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर जी सर। सर आईएस जो सैचुरेशन करंट होता है सर, वो टेम्परेचर के साथ साथ सर बढ़ता है कैसे, और सर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम कैसे हो जाता है इसके साथ? अच्छा जी, सैचुरेशन करंट क्या होता है, पहली बात तो ये बताएं। डरना नहीं है कि जी सवाल पूछा तो आगे से सर ने सवाल पूछ लिया, इस असल में सवाल के जवाब में ही आंसर है। सैचुरेशन करंट क्या होता है? सर जो सर थर्मली सर जो जनरेट होते हैं सर आयंस, उनकी वजह से जो करंट पैदा होता है सर, वो कहलाता है सैचुरेशन करंट। नहीं, सैचुरेशन करंट वो नहीं होता। सैचुरेशन करंट वो होता है कि जब आपके पास आप कहते हैं कि जी करंट अब मजीद नहीं बढ़ रहा, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन मजीद करंट नहीं बढ़ रहा, चाहे वो रिवर्स बायस हो कि फॉरवर्ड बायस हो, हम कहते हैं सैचुरेट हो गया। सैचुरेशन तब आती है जब आपके पास कह लें कि तमाम जो चार्ज कैरियर्स है ना वो करंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देयर वर लाइक 100 चार्ज और 100 के 100 फ्लो कर रहे हैं सब। ठीक है, अब मजीद चार्ज कैरियर्स बढ़ाने के लिए क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से मजीद बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और मजीद चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो फिर आपके पास जो मैक्सिमम करंट है वो मजीद बढ़ जाएगा, ज़्यादा चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है। तो दैट्स वाई आप ये कह सकते हैं कि जी टेम्परेचर बढ़ाने से सैचुरेशन करंट हमारे पास बढ़ जाता है। ठीक है, और सर थ्रेशोल्ड वोल्ट वो कम हो जाएगा, थ्रेशोल्ड कम हो थ्रेशोल्ड। जाएगा। देखें थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होती है, थ्रेशोल्ड असल में थ्रेशोल्ड मैंने बताया आप लोगों को कहाँ से आता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो जो है ना बैरियर को क्रॉस करें। ठीक है, आप उनको वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, कैसे? एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं 0.7 वोल्ट्स की, और इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है टू क्रॉस द बैरियर। तो 0.7 वोल्ट जो आपने दिया वो असल में एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए आपने किया था। अब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि जो नेटिवली वहाँ पे एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के पास वो बढ़ गई है। अब मजीद उसको 0.6 वोल्ट्स भी अगर आप देते हैं तो मतलब उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ना टू क्रॉस द बैरियर वो अब कम हो गई। फर्ज करें मतलब 7.7 वोल्ट्स की एनर्जी उसको चाहिए थी, 0.1 वोल्ट के ऑलरेडी उसके पास थर्मली आ गई है, अब मजीद उसको 0.6 वोल्ट्स मिलेंगे तो वो बैरियर क्रॉस कर जाएगा। दैट्स वाई वीटी आपकी रिड्यूस हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। ठीक हो गया जी? जी सर। सर ये इस तरह करने से डायोड आइडियल कैसे हो जाता है? किस तरह करने से? सर ये टेम्परेचर वगैरह बढ़ाने से तो वो कह रहे हैं कि बुक पे लिखा के यानी कि डायोड मोर आइडियलिटी की तरफ चल जाता है कि वो ज्यादा यानी कि आइडियल बन जाता है। देखे ना, आइडियल वो पढ़ा था हमने, वो मॉडल्स पढ़े, इक्विवेलेंट मॉडल्स। आइडियल डायोड क्या था? आइडियल डायोड वो था जो कि 0.001 वोल्ट्स पर ही जो है ना फॉरवर्ड बायस हो जाता है, मतलब जी सर। ऑलमोस्ट 0 वोल्ट्स पर फॉरवर्ड बायस हो जाता है। दैट्स एन आइडियल डायोड। तो अगर वो ज़्यादा वोल्टेज लेके फॉरवर्ड बायस होता है तो दैट्स सॉर्ट ऑफ फार फ्रॉम आइडियल। ठीक है ना, 0.7 वोल्ट्स दूर है, 0.6 वोल्ट्स नज़दीक है जीरो के, 0.3 वोल्ट्स और नज़दीक है। तो जैसे जैसे आप वो उसके बढ़ाते चले जाते हैं टेम्परेचर, तो उसका जो वीटी है वो कम होती चली जाती है। दूसरी बात क्या थी आइडियल डायोड में कि उसका जो सैचुरेशन करंट है वो बहुत हाई था, वो स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही थी, इन्फानाइट था।
तो इन्फिनाइट तो नहीं होता प्रैक्टिकली, लेकिन ये कि सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाता है। और जो रेजिस्टेंस है, तीसरी चीज थी रेजिस्टेंस की। आइडियल डायोड की रेजिस्टेंस 0 होती है जब वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है, यानी कि वो वर्टिकल क्लाइंब करती है उसकी आईवी का, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। और इन सब के पीछे रीजन सेम है कि टेम्परेचर बढ़ता है, ज़्यादा चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं, और जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होती है। दैट्स व्हाई। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर स्टार्ट्स टू बिहेव मोर लाइक अ मेटल एट हायर टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेटल की तरफ जाने लगता है टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो। और मेटल इज़ अ परफेक्ट कंडक्टर, तो इस तरह से वो ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करता है। जी समझ में आ गई बात या नहीं आई? जी सर आ गई। लगता है कम कम आई है। सर नो सर आइडियल में लीकेज करंट भी तो 0 होता है ना, तो माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होते क्या? हाँ, ये कह लें कि अगर हम रिवर्स बायस को कंसीडर करेंगे ना, तो रिवर्स बायस में टेम्परेचर बढ़ा के हमें आइडियल मॉडल से हम दूर जाते चले जा रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के केस में हम टेम्परेचर बढ़ा के आइडियल के नज़दीक आ रहे हैं, तो रिवर्स बायस के केस में हम आइडियल से दूर जा रहे हैं। दैट्स ओके वाई। और यही रीज़न है कि हम ये डायोड्स को या ट्रांजिस्टर्स को गर्म नहीं करते। अगर ऐसा ना होता तो फिर शायद हम लोग ये देख रहे होते कि हम डायोड्स के साथ जो है ना उनके इर्द गिर्द हीटर लगा रखे होते हैं, हमने हीटिंग वायर्स लगा रखी होती है कि इनको गर्म करो ताकि ये ज़्यादा आइडियल बिहेव करें, लेकिन हम नहीं करते उनको गर्म। एनी मोर क्वेश्चन? कोई नहीं जी, चलें जी, फिर क्लास का टाइम भी एंड सर होने एक लगा है। स्टेटमेंट है वो पूछ लें आपसे। जी पूछ लें, बस मैं ज़रा अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। जी सर। जी डाउनलोड हो गई। अच्छा जी पूछें। सर ये एसी और डीसी लेवल, एसी और डीसी रेजिस्टेंस लेवल ना लोअर द लेवल ऑफ